नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और इस बार हमने जो एनालिसिस की है पूरे हफ्ते काफ़ी बढ़िया रहा है। और अगर आपने देखा होगा तो जो सपोर्ट मैंने कहा था 17,050, जब वो टूटा काफ़ी जोर से बिकवाली देखी एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय वीडियो। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्शन प्लान, और क्या है आज का वीडियो का खासियत कि मैं आपके साथ एक बैंकिंग स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है क्या पॉइंट कर रही है आगे के हफ्तों के लिए। ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो एनालिसिस में, ताकि आपकी जानकारी बने रहे और आपकी एनालिसिस भी बढ़ती जाए, ताकि आपकी जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो अच्छी से अच्छी होती जाए। ऑलराइट, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेरे सामने है निफ्टी का चार्ट, और हमने देखा था कि निफ्टी की जो ओवरऑल पोजीशन है, राइट, निफ्टी की जो ओवरऑल पोजीशन है इट इज़ ऑन अ वीकर नोट। और हमने कहा था कि निफ्टी इज़ कंपैरेटिवली मच मोर वीकर टू बैंक निफ्टी, और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि 17,040 का जो क्लस्टर लेवल आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे की लेवल्स की भी बात करेंगे, बट ये जो परफॉर्मेंस है निफ्टी का हमसे यही कह रहा है कि ये जो लो बनाई थी निफ्टी, राइट, we had spoken about this low, and this low which we had indicated and which we have been tracking as well for the quite few days now. You can see here that यहाँ से एक लो बनाकर जो निफ्टी एक उछाल देने की कोशिश कर रही थी, अब शायद नाकामयाब होते हुए चली आ रही है। वेल, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये लेवल आपको पता ही है कि इट इज़ मैचिंग विद द अक्टूबर लोस ऑफ 2022। तो यहाँ पर एक कोशिश ज़रूर होगी, बट देन व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट रैली लेवल पर एक बिकवाली दबाव है। सो रैली लेवल क्या है हमारे लिए? इमीडिएट टारगेट है अराउंड 17,200 का। तो 17,200 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है जो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर हम इस चार्ट को अगर इंट्राडे कर दें, ओके, लेट्स नाउ मूव इट टू अ इंट्राडे। और अगर हम इस चार्ट को इंट्राडे कर दें तो हम देखेंगे कि ये जो पूरी जो रेंज है, राइट, ये पूरी जो रेंज है इट इज़ बीन इन अ रेंज बाउंड फॉर्मेशन। और ये जो पूरा जो रेंज है इट इज़ नाउ गोइंग टू चैलेंज द इमीडिएट लोज विच इज़ अराउंड 16,800। ये जो लोज है अराउंड 16,800 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 16,800 लेवल टूट जाए, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन द निफ्टी, ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन द निफ्टी इज़ दैट अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मूवमेंट है निफ्टी का, इट हैज़ नॉट गॉन बिलो दिस लेवल विच इज़ योर RSI एट 30। तो अगर RSI 30 के नीचे चली जाए, सो देन इट कुड ट्रिगर लॉट ऑफ डाउनवर्ड मूव इन निफ्टी। सो वी आर एट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन निफ्टी, और अगर आपको आगे के दिनों में ट्रैक करना है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा विच इज़ अराउंड 16,800। नाउ अगर हम देखेंगे कि जो ओवरऑल पोजीशन है मार्केट का इट इज़ ऑन अ नेगेटिव नोट। यस, थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी आई है, एंड वॉट एवर द गवर्नमेंट स्टैंड इज टेकिंग ऑन दी FNO ट्रेडिंग पोजीशन इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द वे ऑल द पीपल आर गोइंग टू ट्रेड, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई है मार्केट्स में। ग्लोबल कन्फ्यूजन है, डोमेस्टिक कन्फ्यूजन है, और ये सब कन्फ्यूजन के साथ हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है मार्केट में ये काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक है, और जो इंटेंसिटी और प्रेशर होगी नेक्स्ट वीक दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट टेरिफिक। तो जो भी शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए उचित वीक होगा, बट जो लॉन्ग करना प्रेफर करते हैं वो साइडलाइंस में ही बैठे रहे, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि जो ओवरऑल मोमेंटम है निफ्टी का, तो और निफ्टी पर अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी की जो ऑप्शन डेटा की जो पोजीशन है वो हमसे यही कह रही है कि देयर हैज़ बीन स्टडी बिल्डअप ऑन दी कॉल राइटिंग। तो कॉल राइटिंग पर स्टडी बिल्डअप हो रहा है, और जिसकी वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप पुट राइटिंग की तरफ जाएं तो पुट राइटिंग की तरफ बिल्कुल कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, एंड देयर इज़ पर्टिकुलरली नो एक्शन इमर्जिंग, राइट। आप देखें कि ये जो पुट राइटिंग जो है यहाँ पे, ओके, पुट राइटिंग पर ही ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमें कोई ठीक तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एंड यू कैन सी हियर दैट कंपैरेटिवली अगर आप कॉल राइटिंग देखेंगे तो कॉल राइटिंग हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली मच हायर। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट अभी भी एक बिकवाली दबाव है, रैली पर सेल आ रहा है, और 17,000 का जो लेवल है जो मैंने आपसे कहा था 17,040, दैट कुड बिकम एन इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन। वेल, व्हेन वी गेट इनटू द लेवल्स विल टेक अ लुक एट इट।
और उसके लिए हम चलेंगे हमारे स्टॉक एनालाइजर में और देखेंगे कि क्या है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स और डायल्स। इंट्राडे के डायल्स तो हमेशा सेल ही है। मैंने आपसे कहा है कि इंट्राडे में आप सेल करके काम कीजिए, बट पोजिशनल का सेल का माहौल आया नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते हमें पोजिशनल सेल भी आ सकता है। एंड जो मैंने आपसे कहा था 17,040 वो लेवल अब टूट गया है। 17,000 के नीचे पहली बार हमें एंड ऑफ डे क्लोजिंग मिला है। सो इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट विच हैज़ बीन इमर्जिंग इन द लास्ट वीक सेशन। तो नाउ अगर हम जाकर देखेंगे कि ओवरऑल संकेत हमसे क्या कह रहे हैं, राइट, इंट्राडे और मल्टीडे दोनों पे एक सेलिंग का माहौल आ चुका है और जिसकी वजह से अगर आपको देखना है तो एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ देखना है। मैं निफ्टी पे एक बेयरिश व्यू रखा हूँ पिछले पूरे हफ्ते के लिए और रैली पर सेल करने की आपको मैं सलाह दे रहा हूँ और यहाँ पर भी वही इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। और अब आप देखेंगे कि शॉर्ट सिग्नल तो इंट्राडे पर बन ही रहा है आपके लिए और उसके साथ आप देखेंगे कि मल्टीडे और पोजिशनल पर भी सेल का माहौल बन रहा है। तो अभी हम जाकर देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स और हमेशा की तरह हम देखेंगे कि हमारे लिए कुछ क्लस्टर लेवल्स बन रहा है कि नहीं। एंड दिस टाइम वी विल ऑल्सो टेक अ लुक एट दी पोजिशनल बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द इंडेक्स एट द एंड ऑफ द वीक। ऑलराइट, तो पहले हम देखते हैं कि निफ्टी के तौर पे क्या है वो लेवल्स। सो लेट अस फर्स्ट सी ऑन द लोअर साइड। यू कैन सी हियर 16,858 आपको एक लेवल मिल रहा है which is in all very close to 16,844 which is a very good zone to watch out for. So as far as the immediate actionable point is concerned for an intraday और multi-day purpose, ये levels आ गया है आपके पास 850 का। मैंने आपसे कहा था 800, 800, 850 you can consider this as an important zone. So let me just mark this out for you. और ये जो लेवल है हमारे लिए, ओके, दिस कुड बी अ इम्पॉर्टेंट जोन फॉर अस। सो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट जोन, ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन, ये हो गया आपका डिमांड जोन। अभी हम चलेंगे और देखेंगे ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नीचे चली जा रही है एंड वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट ड्रॉप इज टुवर्ड 16,700 एंड वी कैन सी हियर दैट 16,700 is your intraday S3, okay, which is tying up with your positional S3. So यहाँ पर अच्छी खासी एक गठबंधन है at 16,700. So your first drop, your first demand zone will be at around 16,850. The next drop will be at 16,700. तो आपके लिए दो डिमांड जोन्स बन चुके हैं नेक्स्ट हफ्ते के लिए बेस्ड ऑन दी मल्टी टाइम फ्रेम क्लस्टर जो हम हमेशा ढूंढते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी ऑन द अपसाइड, अगर एक रैली आ जाए, राइट, वी हैव बीन ऑलवेज स्पीकिंग अबाउट द रैली, अगर एक रैली आ जाए तो कहाँ तक जा सकती है वो भी जाकर देखते हैं। तो हायर लेवल्स पर मैंने आपसे कहा था कि 17,200, सो मुझे एक 17,200 है यहाँ पे विच इज़ योर R3, ओके, दिस इज़ योर R3, राइट, ये हो गया आपका 17,200 इंट्राडे R3 है विच इज़ इन क्लोज टाई अप विद 17,200 ऑन योर मल्टी डे R2। तो यहाँ आपका एक टाई अप बन रहा है एट 17,200 विच आई फील विल कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि ये जो रैली का जो लेवल है यहाँ से हमें इवन वी आर गेटिंग अ क्लोज क्लस्टर एट द पोजिशनल R1। सो हियर यू आर सीइंग अ वेरी गुड टाई अप at 17,200 to 250 as a रेजिस्टेंस जोन। तो वहाँ पर आपका सप्लाई जोन बन गया है, यहाँ पर आपका दो लेवल ऑफ डिमांड जोन बन गया है और इन सारे लेवल्स रखकर आप आपका निफ्टी ट्रेडिंग कर सकते हैं नेक्स्ट हफ्ते के लिए। ऑलराइट, और उसके बीच जो भी लेवल्स आते रहेंगे उसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टर बैंक निफ्टी, राइट। सबका चाहिए बैंक निफ्टी और जो हम सब ट्रेडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्शन क्या होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स बैंक निफ्टी पर ही आते हैं। नाउ लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो पहले आज हम ओआई डेटा से चलते हैं और फिर हम चार्ट में जाएंगे। यहाँ थोड़ा पोजीशन रिवर्स करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट सीरीज़ या एक्सपायरी की सीरीज़ में थोड़ी यहाँ पर पुट पोजीशन बिल्ड हो रही थी, बट देन आई ऑल्सो मैंशन दैट वो लेवल्स होल्ड करना इंपॉर्टेंट है विच वॉज 39,500 एंड दैट हैज़ बीन गिवन अवे और कोशिश हो रही है कि वहाँ पर होल्ड कर जाए। बट देन एज यूजुअल व्हेन यू टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ पोजीशंस विच आर गेटिंग बिल्ट हियर, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो कॉल राइटिंग है काफ़ी मजबूत है
और जब आप यहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि जो पुट राइटिंग है इट इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट एज व्हाट वी एक्सपेक्ट। सो यहाँ पर भी उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है, बट यहाँ से जो बिकवाली दबाव है वो बढ़ रही है। और अगर जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है इन टर्म्स ऑफ controlling or introducing some changes in the way option trading is going to happen, यहाँ पर yes no कभी हाँ कभी ना का सिनेरियो अभी भी चल रहा है। सो विल सी ओवर द वीकेंड व्हाट ट्रांसपायर्स, बट देन इट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी विल बी द की इंडेक्स फॉर द नेक्स्ट वीक, बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड्स आर कंटिन्यूइंग टू शो सम वीकनेस। और जो वीकनेस से अगर चली जाए तो इट कुड रिजल्ट इन अ वेरी dramatic impact on the overall market. So let's go and take a look at what is the dramatic impact. So अभी हम चलेंगे into बैंक निफ्टी, राइट। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है, बट लगातार 3 दिनों से इट इज़ मेकिंग अ लोअर लो, यानी इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड देन इट इज़ वंस अगेन गोइंग टू दैट सपोर्ट जोन। वो गैप जोन था जहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट हो रहा था एट 39,000। सो इमीडिएट सपोर्ट्स टू वॉच आउट फॉर इन बैंक निफ्टी इज 39,000, और अगर आपको शॉर्ट करेंगे 39,000 कुड बी एन इम्पॉर्टेंट जोन और एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू ट्रैक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से रैली आ जाए तो कहाँ तक? द रैली कुड गो ओनली अप टू द इमीडिएट हाइज एट अराउंड 40,000। सो let's take a look here and see what can happen. Okay, just imagine that this is your first zone. Just imagine that this is your first zone. तो अगर आपका पहला जोन होगा समवेयर इन द रीजन ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज़ अ फॉर्मर हाई, सो ये यहाँ पर एक अच्छा खासा जोन भी था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये एक सपोर्ट जोन होगा और उसके बाद ये गैप जोन होगा, सो विच इज़ क्लोज टू 41,250। सो दिस इज़ योर सप्लाई जोन 1 एंड दिस इज़ योर सप्लाई जोन 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सप्लाई जोन्स है हमारे लिए एक्शन पॉइंट के लिए, इन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन। वेल, क्या क्लस्टर जोन्स भी यही कह रहे हैं, वो हम जाकर चेक कर लेंगे। ऑलराइट, सो अभी हम चलेंगे इनटू आवर स्टॉक एनालाइजर और देखेंगे कि स्टॉक एनालाइजर हमसे क्या कह रहा है, और स्टॉक एनालाइजर को देख के हम कैसे प्लान कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग एक्शन। After that, we'll be getting into the stock as well. Stay on till the end because I am going to be doing a very different analysis for finding out just one stock for you from the banking space. All right. तो क्यों बैंकिंग प्रेफर कर रहा हूँ? क्योंकि बैंकिंग में नेगेटिविटी है और ओवरऑल माहौल भी थोड़ा नेगेटिविटी है, तो लेट्स गो विद द शॉर्ट साइड। नाउ यू कैन सी हियर कि जो ओवरऑल डायल्स जो है, ओके, जो ओवरऑल डायल्स जो है यहाँ पे, ये हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़रा कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन की वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि जो ओवरऑल स्कोर जो है, राइट, मल्टी डे में उतनी नेगेटिविटी आई नहीं है अभी तक, बट देन यू कैन सी दैट द स्कोर्स आर ऑल्सो स्टेडली इंक्रीजिंग एंड सेइंग दैट देयर इज़ बेरिशनेस। सो हमें ध्यान देना है कि अगर ये स्कोर बढ़ जाए, पोजिशनल इज ऑल्सो नॉट सो नेगेटिव, मल्टी डे इज ऑल्सो नॉट सो नेगेटिव। सो व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट दिस सिनेरियो, तो यहाँ पर एक बेरिशनेस ज़रूर है। तो अगर बेरिशनेस के साथ आपको काम करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि द डेली ट्रेंड्स आर इंडिकेटिंग बेरिशनेस, और दैट इज़ वाई यू आर सीइंग दैट मल्टी डे पे भी आपको बेरिश आ रहा है। सो नाउ इंट्राडे से स्लोली ट्रेंड इज शिफ्टिंग टू अ मल्टी डे, सो हमें ध्यान देना पड़ेगा। बट देन यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट वी कुड ऑल्सो रीच अ exhaustion level within the next few days. So don't be very aggressive on Bank Nifty. Keep booking profits, and then at suitable levels which I am indicating, you can continue to book your profits. Use rallies to sell. That is the scenario in the market. तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंट्राडे, मल्टी डे और पोजिशनल सारे में सेल के संकेत आ रहे हैं, तो विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस इंडेक्स इज ऑल्सो इन द बेरिश ग्रिप। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द लेवल्स, ओके, चलिए अभी हम देखते हैं कि हम लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बैंक निफ्टी में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टेक अ लुक एट द पिवट, राइट, पिवट पर एक काफ़ी बढ़िया एक क्लस्टर है। जब पिवट क्लस्टर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे 39,471 है यहाँ पे, और 39,498। बोथ दीज लेवल्स आर क्वाइट गुड बिकॉज दीज टू लेवल्स आर वेरी वेरी पावरफुल लेवल्स, एंड 39,500 के बारे में हम काफ़ी बार जिक्र भी कर चुके हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर। सो अगर इसके ऊपर चलने लगा तो हम क्या देख सकते हैं, उस पर भी ज़रा गौर करते हैं। सो नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज समवेयर इन द रीजन ऑफ 39,979 विच इज़ योर R1।
और यहाँ पर आपको एक हायर लेवल पर एक लेवल्स मिल रहा है, सो लेट अस जस्ट मार्क दैट आउट एज वेल। तो आपका सप्लाई जोन होगा अराउंड 40,000, 39,944 हो गया यहाँ पे, आपका इधर 39,979 हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एक क्लस्टर जोन। और आगे हमारे लिए ऑन द पोजिशनल साइड देयर इज नो क्लस्टर लेवल बिल्ट येट, सो लेट्स वर्क ऑन दैट क्लस्टर लेवल एंड लेट्स सी व्हाट आर द लेवल्स विच वी आर गेटिंग। सो अगर वहाँ से आ जाए तो अराउंड दैट गैप एरिया, ओके, अराउंड दैट गैप एरिया आई एम हैविंग दी 39,000 जोन, ओके। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, let me just remove this and let's just put a different color here, yeah। ये रेड कलर की बजाय अभी हम यहाँ पर ये ब्लू कलर डालते हैं। तो ये हो गया आपका सप्लाई जोन, ओके, ये हो गया आपका एक सप्लाई जोन। और यहाँ से सॉरी दिस इज योर डिमांड जोन एंड दिस डिमांड जोन इज टाइंग अप विथ योर 39,000 ऑफ द मल्टी डे S1। तो मल्टी डे S1 is tying up with your intraday S3। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा डिमांड जोन बन रहा है एंड अराउंड दिस 39,000 लेवल, ओके, अराउंड दिस 39,000 लेवल यू आर ऑल्सो हैविंग फ्रॉम दी पोजिशनल 39,000। सो यहाँ पर जो आप ब्लू सर्कल देख रहे हैं वहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम का एक अच्छा खासा क्लस्टर बन रहा है। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी अ करेक्शन इन बैंक निफ्टी, then 39,000 could be a level definitely to consider booking some profits, because that is something which I'll be keenly tracking, I'll be observing, I'll be trading, and I'll also be sharing with you as part of your video analysis, right? तो ये है हमारा डिमांड जोन, आपका सप्लाई जोन इज एट अराउंड 40,000। सो आपके पास एक 1000 पॉइंट का रेंज है। येस, बैंक निफ्टी मूव्स वेरी स्विफ्टली एंड 1000 पॉइंट्स इज नथिंग मच इन बैंक निफ्टी, बट दिस इज द range which you can expect to act in the coming sessions, all right। so ये थे थोड़े views on बैंक निफ्टी, right। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पर एक बेरिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी पे हायर टाइम फ्रेम भी क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम चलेंगे और देखेंगे हमारी ट्रेंडिंग एनालिसिस में। और बेस्ड ऑन द ADX सेटअप, राइट, ADX के सेटअप के बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि डेली एंड दी ऑन द डेली निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी वेयर शोइंग अ पावर ट्रेंड बेरिश, राइट। ये हमारी एनालिसिस है यूजिंग न्यू ट्रेडर, और जिसमें अभी ऑन द वीकली, राइट, यू कैन सी हियर दैट ऑन द पावर ट्रेंड यू कैन सी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हमें बैंक निफ्टी एक नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। सो विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट हायर टाइम फ्रेम्स हैव टर्न्ड बेरिश इन बैंक निफ्टी। सो अगर आपको काम करना हो तो बैंक निफ्टी में से ज़रूर गौर कीजिएगा, कोई अच्छी खासी स्टॉक मिल जाए तो। डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वन स्टॉक फॉर यू एंड वी कैन डेफिनेटली टेक अ लुक एट इट, राइट। हमने पहले PSU बैंक्स के बारे में बात किया था एंड इट मूव्ड क्वाइट वेल, इट मूव्ड वेल ऑन द अपसाइड, इट मूव्ड वेल ऑन द डाउन साइड। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट what are the other banking stocks which are emerging. So what I did is I went into the power trend, और मैंने क्या किया कि मैंने लोअर टाइम फ्रेम में देखा कि डेली चार्ट्स पर क्या बन रहा है और डेली चार्ट्स का ओवरऑल सेटअप क्या है, और डेली चार्ट्स के बेसिस पे मुझे ये सारे बैंक्स नज़र आए, राइट, मुझे ये सारे बैंक्स नज़र आए। और ये सारे बैंक्स में मैंने देखा कि ये है बंधन बैंक, AU बैंक, SBI, PNB, फेडरल और कोटक। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि कहाँ पर एक ट्रेंड आने की उम्मीद है, कहाँ कोई चिराग है जहाँ से ट्रेंड आ सकता है, लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट। सो उसके लिए मैं चले गया इनटू CPR एंड व्हाट आई वांटेड टू फाइंड आउट वाज वेयर इज CPR नैरो, ओके, वेयर इज CPR नैरो, ओके, वेयर इज CPR नैरो। और मैंने सोचा कि CPR नैरो के लिए अगर मुझे पूरे हफ्ते के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो कौन से स्टॉक्स में मुझे नैरो मिल रहा है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर भी हायर टाइम फ्रेम में एक कोटक बैंक मिल रहा है मुझे एज अ CPR नैरो। सो आई एम गेटिंग अ CPR नैरो, राइट। वी आर सीइंग दैट द ट्रेंड इन बैंक निफ्टी इज वीक। यहाँ पर कोटक बैंक इज इन पावर ट्रेंड बेरिश, CPR में इट इज़ नैरो। So Kotak Bank is emerging as a very good banking candidate which we can go short. Private banks have not declined much, so we can expect agar bank nifty starts declining, so we can see the impact in private banks as well. So Kotak Bank is come on that side.
सो अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि कोटक बैंक में क्या हालचाल है. सो लेट्स अगेन गो इनटू स्टॉक एनालाइजर एंड क्विकली come up with some levels which we can take action on. So if you take a look into Kotak Bank, you will see here यहाँ पर भी again the dials are a little confused. So what we'll do is we'll just step and see कि यहाँ पर intraday and multi-day are not showing some bit of bearishness. Positional is bearish, which again is a clear sign that higher time frame पर थोड़ा bearish हो चुका है. So we have to be really careful about intraday and multi-day. So what we'll do is we'll go down and we'll see, yes, there are some short signals in the positional. Intraday में फिलहाल थोड़ी long position है because private banks have not really started declining. तो अगर हमें declining की तरफ काम करना हो, so we have to look at the support zones. And these are the support zones. आपके सामने है ये support zones. The red ones are the support zones. And उस support zone में अगर आप गौर करेंगे, right? Let me, you can see here, this is 1677. If you see here, this is 1677 and the multi-day is 1677. So beautiful. So we have got 1677. यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी खासी क्लस्टर है. So यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर बनती हुई नज़र आ रही है. So अगर आप देखेंगे कि अगर आपको काम करना है इन कोटक बैंक, दिस कुड बी अ इम्पॉर्टेंट जोन. ये आपके साथ टाइप होगा फॉर एक्शनेबल फॉर नेक्स्ट वीक एट 1677. यहाँ से अगर ड्रॉप होती जाए, आपके पास टारगेट्स है और आपका फाइनल टारगेट होगा एट 1635, विच अगेन इज़ अ गुड क्लस्टर एट 1630. तो यहाँ पे एक 1630 to 35 का आप टारगेट रख सकते हैं और 1677 का आपका ये होगा. एंड इवन एट द पिवट लेवल, ओके, इवन एट द पिवट लेवल यू आर हैविंग अ टाइप, राइट. यहाँ पर भी आपका एक क्लस्टर जोन एट 1692. सो इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस और इसके नीचे आपका ट्रेड शुरू होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1635. सो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज वेयर यू कैन एनालाइज अक्रॉस टाइम फ्रेम, इंट्राडे, मल्टी डे, पोजिशनल. ये हर एक टाइम फ्रेम पे आप आसानी से काम कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ आई डू माई एनालिसिस एंड दैट्स हाउ आई शोकेस इट टू यू. ऑलराइट, सो विद दैट आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीकली एनालिसिस. और आपके पास मैंने लेवल्स रख दिए हैं फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड वी हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड कोटक बैंक एज अ शॉर्ट कैंडिडेट. अगर आपको अच्छा लगा कि जो वे आई प्रेजेंटेड, जो मैंने एनालाइज किया है, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका लव और सपोर्ट ही हमें हेल्प करता है. और आपके सोशल सर्कल्स में इतनी अच्छी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले पूरे हफ्ते मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस की और जैसे एनालिसिस की मार्केट भी कुछ उसी प्रकार चला. दैट इज़ अ पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड दैट इज़ अ पावर ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस. Thank you so much for watching. This is Radha Venkatraman signing off. See you again in the next video.